देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिहार में 5,455 कोरोना संक्रमित, अब तक 33 की मौत। तो झारखंड में 1,416 कोरोना संक्रमित। बिहार में कोरोना के आंकड़ों को कौन छिपा रहा है और किसने बोला कि केंद्र से हमें एक वेंटिलेटर तक नहीं मिला? आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 208 नए मामले सामने आने से बिहार में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 5,455 हो गई है। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 33 हो गई है। अनलॉक 1 में बिहार के खगड़िया में 279, पटना में 292, बेगूसराय में 282, रोहतास में 255 और मधुबनी में कोरोना संक्रमण के अब तक 239 मामले सामने आए हैं। अनलॉक 1 में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटने से पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी हैं। झारखंड में भी कोरोना ने हड़कंप मचा दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 126 नए मामले सामने आने से झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,416 हो गई है। झारखंड में कोरोना के नए हॉटस्पॉट पूर्वी सिंहभूम में 192, सिमडेगा में 178, रांची में 152, हजारीबाग में 123, गढ़वा में 88 और धनबाद में कोरोना संक्रमण के अब तक 114 मामले सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वर्चुअल रैली को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार से डिमांड तो बहुत की है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र से हमें एक वेंटिलेटर तक नहीं मिला है। हम अपने सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। वर्चुअल रैली पर 150 करोड़ के लगभग खर्चा हुआ होगा, जिससे कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में घर पहुंचाया जा सकता था। सोरेन ने मंगलवार को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच विपक्षी दलों के निशाने पर आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए पूछा है कि लॉकडाउन में तेजस्वी खुद कहां गायब थे। आरजेडी के लोगों को भी पता नहीं है। नीतीश के हमलों का जवाब देते हुए शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि बिहार में कोरोना के टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। बिहार लौटे प्रवासी श्रमिकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही है। बिहार सरकार कोरोना के आंकड़ों को छुपा रही है। बिहार के कैमूर जिले के बेलान्व थाने के तराव में मृतक किसान पिता पुत्र के घर वालों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के समर्थकों ने पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। किसी के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया। प्रेम कुमार ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि हत्याकांड में शामिल लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। बिहार में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने पटना की सड़कों पर मॉकड्रिल किया। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने की हिदायत दी, साथ ही पर्सनल डिस्टेंसिंग कायम रखने का संदेश दिया। तो वहीं पटना में अनलॉक 1 में खुले होटल और रेस्टोरेंट में पीपीई किट पहनकर वेटर खाना सर्व करते नजर आए। अनलॉक में मिली छूट के साथ ही लगभग 2.5 महीने बाद पटना का इको पार्क और संजय गांधी चिड़ियाघर दोबारा से खुल गए हैं। सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक करने वाले आम और खास लोग पार्क पहुंचने लगे हैं। आरजेडी विधायक शिवचंद्र राम भी पटना के पार्क में टहलते नजर आए। कोरोना संक्रमण काल में पटना के पार्कों के पास हर्बल जूस की दुकान भी लगी हुई मिली, जहां लोग कोरोना से लड़ने के लिए जूस पीते नजर आए। पटना सिटी के वार्ड नंबर 60 में कई महीनों से पानी सप्लाई के लिए बोरिंग बनकर तैयार है, फिर भी भीषण गर्मी में लोगों को पानी पीने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बोरिंग में बिजली कनेक्शन के लिए लोग महीनों से बिजली विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा कर घेराव कर चेतावनी दी है। केरल में हाथी को विस्फोटक देकर मारने से बिहार के हैरान परेशान किसान अख्तर इमाम ने खेत खलिहान, मकान, बैंक बैलेंस समेत 5 करोड़ रुपए की जायदाद अपने दोनों हाथियों मोती और रानी के नाम लिख दी है। अख्तर इमाम के दोनों हाथी ही दोस्त से लेकर परिवार तक सब कुछ है। मोती और रानी के नाम जायदाद लिखने के बाद किसान अख्तर इमाम के घरवाले ही उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।